ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। तुम उनके इलेक्शन लड़ने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो बहुत सही आदमी है। आप उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जहां से आपके दोस्त सहगल साहब लड़ा करते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? आप खुद ही सोचिए क्या करना चाहिए। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती में कोई फर्क आए। अंजाम के बारे में हम नहीं सोचते विश्वनाथ जी, आप सोचिए, क्योंकि आपका उम्मीदवार हारेगा और हम जीतेंगे। जी, मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपने कजरी को जहाँ पे छुपा के रखा, पहले उसे वहां से वापस बुला लीजिए। मुझे तो आपकी नैया डोलती नजर आ रही है सहगल साहब। थैंक यू जैन साहब। हाँ, थैंक यू। जी हाँ, नहीं भाई, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था, नहीं कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। हाँ, पर ठीक है, चलता है। जब सोच ही लिया कि लड़ना है तो फिर क्या है, तन मन धन सभी कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। पापा एक और बुक। मैं लेता हूँ। आप बैठिए। हेलो जी, एक मिनट। कौन है? पता नहीं, एक और फोन है आपकी। हेलो, एहसान भाई, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन जनाब, सिर्फ मुबारकबाद देने से नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन में मेरी ही जीत हो तो इलेक्शन कैंपेन में भी आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। सुनिए, सहगल साहब आए हैं, साथ में कमिश्नर साहब भी हैं। बोला। हाँ, नहीं, मैं आपसे कह रहा था एहसान भाई कि आप जैसे वेलविशर का साथ होगा तभी तो मैं इलेक्शन जीतूंगा। आइए भाई साहब, वो फोन पर बात कर रहे हैं। अल्लाह का करम तो खैर है ही, पर उसके साथ साथ मुझे अल्लाह के बंदों की भी उतनी ही जरूरत है। आप ऑफिस आ जाइए, मिलकर सारी बातें तय कर लेंगे। भाई, हमारी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए चौहान साहब। अपने इस कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दीजिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाई, हम तो गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। जी, घबराइए मत चौहान साहब, हम उनमें से नहीं है जो गले लगकर पीछे से खंजर से वार करते हैं। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आइए त्यागी, वाह, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। आप क्या आए, बाहर आ गई वीराने में। वाह। भाई चौहान साहब, हमें बहुत खुशी है कि पार्टी ने आपको चुना है। अब सीधा मुकाबला रहेगा हमारा और आपका। मेरा और आपका? अब चौहान साहब, चुनाव लड़े बिना तो हम भी नहीं रह सकते। इतने बरसों की आदत पड़ चुकी है, अब कैसे छोड़ें। भाई, आप पार्टी से बंधे रहेंगे और हम सब बंधनों से आजाद, यानी आजाद उम्मीदवार। अच्छा, तब तो वाकई दिलचस्प होगा मुकाबला। यकीनन रहेगा चौहान साहब, और अगर हम हार भी गए तो हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमारे बेहतरीन दोस्त की जीत हमारी जीत होगी। क्यों त्यागी जी? भाई, आप क्यों खामोश हैं? आप भी तो कुछ कहिए। मैं कहूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अरे त्यागी साहब, एक जमाने में हुआ करते थे हम हैरान बहुत, अब किसी बात पर नहीं होते। आप कहिए ना।
आपके जीतने की संभावना बहुत कम है सहगल साहब। जीत तो चौहान की है। भाई आप बाद में फोन कीजिए। जी हाँ। अरे त्यागी जी, आपके मुंह में घी शक्कर भाई। अगर आपको इस बात का यकीन है तो जरूर ऐसा ही होगा। और चौहान साहब भाई, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर कहिएगा। हमारा एक्सपीरियंस अगर आपके काम आ सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी सहगल साहब। अच्छा चौहान साहब, अब इजाजत। इस बार इलेक्शन में काफी खर्चा होने वाला है। अब आजाद उम्मीदवार हैं तो पार्टी से तो कोई फंड मिलेगा नहीं। चौहान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जाहिर है वो भी साथ नहीं देंगे। तो फिर आप रुपयों का इंतजाम कहां से करेंगे? करेंगे, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजेश्वरी, हम सोच रहे थे कि वो जो अपनी जमीनें पड़ी हैं उन्हें बेच दें। ऑफ कोर्स आपसे मशवरा करने के बाद, क्योंकि आफ्टर ऑल आधा हिस्सा आपका है। अगर पूरा भी हमारे नाम पे होता तो क्या फर्क पड़ता है? आप और हम दो थोड़ी ना हैं। अरे वाह राजेश्वरी, क्या बात कही है आप। यानी दो जिस्म और एक जान है हम। भाई इसी बात पे एक और ड्रिंक हो जाए, अगर आप इजाजत दें। आप तो बस बहाना ढूंढते हैं। गलत कह रही हैं आप। दरअसल बहाने हमें ढूंढते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कौन है? आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। कहो। अरे भाई कहो ना। सर एक बुरी खबर है। क्या? रज्जू भैया की जमानत नहीं। क्यों नहीं हुई जमानत? तो कोर्ट ने ही नामंजूर कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अगर रज्जू हवालात में रहेगा तो इलेक्शन में हमारा साथ कौन देगा? सर एक और बुरी खबर है। कहो। अरे मैं कहो ना। सर पुलिस डिपार्टमेंट में ये खबर फैली है कि आपके नाम से ये वारंट इशू हुआ है। और पुलिस आपको बहुत जल्द अरेस्ट करने वाली है। अरे साहब, आप सलाम साहब। अरे साहब, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि परसों अदालत में तुम्हें बयान देना। ये याद है साहब? रज्जू भैया भी वहां पे होगा। उसे देख के भूल तो नहीं जाओगे कि तुम्हें क्या बयान देना है? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? धमकी उसने दी, लेकिन किसके कहने पे दी? सहगल साहब के। हाँ, यही बयान बेखौफ होकर तुम्हें अदालत में देना होगा। मैं यही बयान दूंगा साहब, आप बेफिक्र रहिए। तुम मेरी नहीं अपनी जान की फिक्र करो। अगर तुमने अपना यही बयान नहीं दिया तो जमीन भी जाएगी और अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। अरे नहीं साहब, मुझे दोनों चाहिए। मुझे जमीन भी चाहिए और अपनी जान भी सलामत चाहिए। और इन दोनों को बचाने के लिए मैं अदालत में गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम भी खा सकता हूँ। झूठ बोला तो खबरदार, जो सच है वही बोलेगा, समझा? समझ गया साहब। एक बात और याद रखो, अगर तुम अपना बयान देने से मुकर गए तो अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, समझे? साहब भला मैं ऐसी हिम्मत कर सकता हूँ क्या? तुम कहीं जा रहे थे? पुलिस की गाड़ी में लिफ्ट दे दूं? अरे नहीं साहब, मैं चला जाऊंगा। नमस्ते साहब। आपने जो खबर सुनी है
वो बिल्कुल सही है। रज्जू भैया की जमानत नामंजूर हो गई है और काशीनाथ के बयान पर आपके नाम भी वारंट जारी किया जा रहा है। हम जानते हैं त्यागी जी ये किसकी बदमाशी। हम आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो विश्वनाथ जी हमसे बदला ले रहे हैं, लेकिन हम भी डरने वालों में से नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। और अगर ये लोग हमें जेल में भी डाल देंगे तो हम वहां से चुनाव जीत के दिखाएंगे। माना कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं सहगल साहब, लेकिन इस वक्त आपको हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, अपने दुश्मन की ताकत को पहचानना होगा। और इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दोस्त चौहान है। उसे काबू में कर लीजिए, आपका रास्ता पानी की तरह साफ हो जाएगा। चौहान साहब को कैसे काबू में किया जा सकता है? पॉलिटिशियन मैं नहीं, आप। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कौन सा दांव कब चलाना चाहिए। मैं तो बस आपको ये मशवरा दे सकता हूं कि आप जो गुस्से में सोच रहे हैं ना कि मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा, मैं जेल से चुनाव जीतूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सब सोचने के बजाय अपने दुश्मनों को टैक्टफुली कैसे काबू में किया जाए ये सोचिए। आप ठीक कह रहे हैं त्यागी जी, अब हमें यही करना है। तुमने घर आना जाना बंद कर दिया, फोन तक नहीं करते, और आज इतने दिनों बाद मिले हो, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने जिद की। क्या हो गया है तुम्हें नरेश? व्हाट इज रॉन्ग? कुछ नहीं डॉली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम दोनों के बीच में जो हुआ है उसे मैं भूल चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस किस्से को भूल जाओ। बताओ नरेश, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं? तुम मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त हो। फिर मुझसे मत छुपाओ, तुम बहुत बदल गए हो। पहले जैसे नरेश रहे ही नहीं। वो गुस्सा, वो जोश सब गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जब पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, मुझ पर शक कर रही थी, तब मैं काफी मारा मारा फिरा। उस हादसे ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है डॉली। और उस वक्त मुझे कजरी नाम की एक लड़की मिली। उसने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? कजरी मिर्जापुर के गेस्ट हाउस में रहती थी। मैंने उससे शादी करने का वादा किया और उसे यहाँ लेकर भी आया, लेकिन यहाँ पर सब जने मेरे खिलाफ हो गए। फिर एक दिन अचानक कजरी गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कजरी नहीं मिली। और डॉली, मुझे पूरा शक है कि उसे गायब करने में मेरे डैड का हाथ है। कितनी अजीब बात है ना। मेरे डैडी चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और मुझे तो कजरी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तभी मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे दिल में कभी तुमसे शादी करने का ख्याल आया ही नहीं था। नरेश, जब कभी कजरी का पता चले, मुझे उससे जरूर मिलाना। जिस दिन कजरी मिल जाएगी ना, मैं तो फौरन उससे शादी कर लूंगा। मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा। एक और वादा, तुम मुझसे पहले जैसे मिलते रहोगे। I will. चौहान साहब, अब हम सोच रहे हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारियां एक एक करके पूरी कर दें। उस दिन आप हमारी बिटिया के लिए संजय का रिश्ता लाए थे। हमने उसके बारे में बहुत सोचा, और अब ये चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब आपका बहुत दिनों तक कोई जवाब नहीं आया तो हम तो मायूस हो चले थे कि कहीं आप इनकार ना कर दें। कैसी बातें करते हैं चौहान साहब? भाई, हमें डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त जरूर लग गया, लेकिन हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आया कि हम ना करते हैं। ये कभी हो सकता? क्या बात है भाभी, आप बड़ी खामोश हैं, क्या सोच रही हैं?
मैं ये सोच रही हूँ कि ऐश्वर्या शादी के लिए राजी किससे हो गई। कमाल कर रही हैं भाभी, वो राजी काहे नहीं होगी। हमारी बहुत ही फर्माबरदार बिटिया है, जो हमारी मर्जी होगी वही उसकी भी। आपकी उससे बात कब हुई? आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ऐश्वर्या संजय से कह चुकी है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, हमें ताज्जुब है उसने ऐसा क्यों कहा, हम उससे पूछेंगे। भाई साहब, ऐश्वर्या अगर हमारी बहू बनकर आएगी तो ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन किसी दबाव में आकर वो हाँ कहे, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। भाभी, ऐश्वर्या हमारी बेटी है, हमारी बहुत ही लाडली बेटी। अगर वो नाखुश होगी तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? भाई, उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझाना हमारा फर्ज है। आगे उसकी मर्जी और हमारी खुशी। क्यों चौहान? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अरे बैठिए ना, बहुत दिनों बाद आए हैं। आइए एक एक ड्रिंक लिया जाए। नहीं चौहान साहब, कभी फिर इत्मीनान से बैठेंगे। अच्छा भाभी, इजाजत दीजिए। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा था। अरे नहीं चौहान साहब, कैसी बातें कर, हम आपसे रिश्ता जोड़ने आए हैं और आप हमको छोड़ने की बात करते हैं। साहब आप भी। अरे कोई तकल्लुफ ही नहीं होगा, अपना घर है। यू एंजॉय द कंपनी ऑफ योर चार्मिंग वाइफ। अच्छा बताइए। वो रिश्ता पक्का करने आए थे, तुम्हें ये जिक्र छेड़ने की क्या जरूरत थी कि ऐश्वर्या ने शादी के लिए मना कर दिया है? मेरे मन को जो बात खटक रही थी मैंने कह दी। एक और बात मुझे अजीब लग रही है। वो क्या? अगर ये रिश्ता तय हो जाता है तो आप दोनों समधी हो जाते हैं, फिर भी आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या हुआ? माँ और बेटा, सास और बहू, भाई भाई, ये सब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते ही रहे हैं। देखो, राजनीति में जो लोग होते हैं ना, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जो शक्ति उनमें होती है, किसी और में नहीं होती। आप ये सब कर पाएंगे? कोशिश करूंगा। समुद्र में कूद ही पड़े हैं तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। डूब भी गया तो गम नहीं। मैं ना जीता, समधी साहब तो जीतेंगे। अरे बिटिया, कहाँ जा रही है? पापा, मैं लाइब्रेरी बुक्स वापस करके आती हूँ। अरे कभी कभी पापा के साथ भी बैठा करो। पापा, मैं बुक्स वापस करनी है। लाइब्रेरी बाद में चले जाना। तुम कहोगी तो हम भी चलेंगे। राजेश्वरी, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? राजेश्वरी, बैठो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। कोई पार्टी, कोई जश्न, कोई हंगामा, आपको नहीं लगता कुछ ऐसा होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आपके चुनाव जीतने की खुशी में जश्न तो जरूर होना चाहिए। नहीं नहीं, उससे पहले एक और जश्न होगा, अपनी बिटिया की सगाई का जश्न। ऐश्वर्या की सगाई किसके साथ? भाई, जिनका पैगाम आया था उनके साथ। आओ क्या, हम चौहान साहब के यहाँ गए थे और ऐश्वर्या का रिश्ता संजय के साथ तय करके आए। रिश्ता तय कराया आप? ऐश्वर्या की मर्जी जाने बगैर? ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया हमने ऐसा? मतलब भाई, अपनी बेटी के बारे में फैसला करने का हमें कोई हक नहीं है। मुझे हम तुमसे पूछते हैं, जो हमने फैसला किया तुम्हें मंजूर है ना? बेटा, हमने तुमसे एक सवाल किया है, हमें उसका जवाब दो। पापा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं ना मुझे? संजय से शादी करने के बाद मैं जिंदगी भर नाखुश रहूंगी। अगर ये आपसे बर्दाश्त है तो मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुका